प्रयागराज के इस महाकुंभ में तमाम साधु संत तो आ रहे हैं, लेकिन हमने आपको एक अघोरी का वीडियो दिखाया था जिसमें आप देख पा रहे हैं कि राजकुमार अघोरी जी किस तरह से तांत्रिक विद्या को दिखाते हैं और तांत्रिक विद्या से तमाम ऐसी भूत प्रेत की सायों को भी हटाने का प्रयास करते हैं। और ये राजकुमार अघोरी जी बाबा कीनाराम के भक्त हैं जो कि बनारस से चल के इस प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे हुए थे। तमाम ये सब कपाल देख पा रहे होंगे, नरमुंड की माला है और तमाम हड्डियां हैं, उनको भी आप देख पाएंगे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो बड़ा तेजी के साथ वायरल होता है जिसमें राजकुमार अघोरी के परिवार के कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा ये जो बाबा बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम राजकुमार अघोरी हैं ना, ये आपके पति हैं? हमारे पति है, अघोरी ना है। अघोरी नहीं है ना, गंगा सागर ना हो। उन महिलाओं का कहना है कि हमारे जो ये राजकुमार अघोरी है वो हमारे पति हैं और गंगाराम यादव ऐसा कुछ नाम करके वो बताते हैं और उनके 2 बेटे रहते हैं। वो भी बताते हैं कि हमारे ये पिताजी और साथ ही ये से मिली है। हाँ, हम मिले हैं। आपको पहचाने हो? हम पहचाना था नहीं। आप पहचान रहे हैं? हाँ, हाँ। वो आपको पहचान रहे हैं? वो पहचान रहे हैं, बाकी नजर उठा के ताकत नहीं खन। हाँ, पहचान रहे हैं पर नजर नहीं मिला रहे हैं। ना, नजर मिला नहीं खन सकत। हाँ। भाई भी इनके बाद एक आदमी है जो कि बताता है कि हम जो है कि महाराज जी के भाई हैं और किसी कारणवश घर से गए थे और दोबारा लौट करके नहीं आए, लेकिन उस महाकुंभ में आए हैं। तब से वो कह रहे हैं कि आप हमारे पति हैं और आप कह रहे हैं कि आपका क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को देखने के बाद? महादेव बेटा, जैसे जो महिला बोल रही है वो महिला बोल रही है कि वो आपकी पत्नी है और बता रही थी पता नहीं का कटा हुआ निशान भी दिखा रही है। हमारा पति है, हाथ टूटल बटुए, कटाइल बटुए लीलार पर, वे हम पहचान तनी, चक्कर दांत बा। अपने पत्नी को ही त्याग के मैं महाशमशान में काशी में रहता हूँ। मेरे पत्नी काशी में ही है। मेरा शिव परिवार पूरा काशी में बेटा, ऐसा बात नहीं है। और कोई दूसरे कोई कहे तो गलत बातें लाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे नाम से। यहाँ हमारा जिससे भी रिश्ता है वो भक्त भगवान का एक प्रेम है। मैं काशी से चल के यहाँ आया हूँ संतों के दर्शन के लिए। ऐसे तो मेरा जीवन समर्पित है काशी के महाशमशान में। ठीक है, अब कोई महिला को तो अभी मैंने महिला को देखा भी नहीं, कौन औरत है, कौन आई कौन नहीं आई। अब यहाँ तो माता जी आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनका सेवा दिए भी हम तो अपने ध्यान मुद्रा में ले जाते हैं। 2 बच्चे लड़के आए थे, 25-30 साल उम्र है उनका। उनके बेटे भी साथ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? कमलेश यादव। 2-3 दिन की बातें हैं ये। वो तो आया आशीर्वाद के लिए, तो मैंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद वो कुछ रोने लगा, तो हम सब समझ गए उसकी फीलिंग को कि क्या उसके अंदर जागरूक तो हो रहा है। तो अपने पिता को ढूंढने काशी में यहाँ पे काशी भी गया, बता रहा था, फिर यहाँ भी गया आया तो हमारे पास आया। तो हमको बाद में पता लगा दूसरे के माध्यम से वो लड़का हमको अपना पिता समझ रहा है। अच्छा। मगर मैं तो उसका पिता हूँ नहीं। मेरा पूरा परिवार काशी में रहता है। अच्छा, मतलब आपका परिवार भी है अभी? क्यों नहीं है, मेरा एक शिव परिवार है। मेरे बच्चे हैं 5, माता पिता सब हैं, हमारे जीवित हैं अभी। पूरा वंश मेरा काशी में है। मगर वो लड़का जो दावा कर रहा है कि मेरे पिताजी हैं, ये सब गलत बातें हैं, अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे बच्चे जो भी हैं वो सब काशी में हैं और 5 पुत्र मेरे खुद हैं। अच्छा, 5 पुत्र हैं? हाँ, हमारे शिव परिवार है। अच्छा, जो निशान की बात कर रहे थे कि आपके हाथ में वो निशान है, ये देखिए ना। हाँ। कुछ टूटा फूटा नहीं आया, क्या कि मैं बचपन से ही तपस्या में लगा रहता हूँ। हाँ, घर को त्याग के महाशमशान में रहता हूँ। जन्मभूमि भी काशी है, तपोभूमि भी काशी है। और हमारे घर परिवार को वालों को भी मालूम है कि मेरा बाबा जो बाबा बन गया है, मेरा लड़का, वो कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, कौन सी क्रियाएं करता है। मेरे माता पिता को सबको मालूम है, ऐसा बात नहीं। वो दूर से जुड़ाव अभी भी है मेरे पास। 7-6 महीना में अपने माता जी तो मिलने हम जाते हैं, क्योंकि हम तो काशी के महाशमशान में ही रहते हैं। माँ को तो छोड़ नहीं सकते जब तक मेरी माँ है, क्योंकि हम माँ का ही साधना करते हैं, काम अच्छा का है। इसलिए मुझे ये ज्ञान है कि माँ को त्यागने से कुछ नहीं मिलता है, त्यागना अपने बुराइयों को है केवल। ठीक है, तो हमने त्याग के महाशमशान में रहते हैं। और 2 लड़के आए तो अचानक हमको देख के भयभीत हो गए कि ऐसा उन्हें अनुभव किया कि मेरे को पिता हराए थे 25-30 साल पहले की कहानी बता रहा था। तो उसको लगा कि हम ही उसके पिता हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें एक बड़ा लोग कह रहे हैं कि कमेंट आ रहा है कि जो चेहरा उस लड़के का है वो आपसे मिलता जुलता भी है। ऐसा कुछ नहीं है, मिलता जुलता तो सबका चेहरा थोड़ा तो मिल जाता है। तो मिलने तो कोई साबित कर देगा कि मेरे घर का परिवार है। जो उसके घर का परिवार है वो रियल रहेगा ना। माता पिता वही होते हैं जो अपने से जन्म देते हैं, माँ वही होती है जो अपने पेट से जन्म देती है। तो क्या वो महिला, वो हमारे लिए माँ तो सब है, वो जगत जननी जगदम्बा है। हम तो सबको अपनी माँ समझते हैं। एक बच्ची आती है वो भी मेरी माँ है, मैं माँ का ही साधना करता हूँ। क्योंकि क्या वो महिला आपके पास आई थी? क्या आप शिव परिवार सब हमारे बच्चे? महिला आपके पास आई थी कि नहीं आई? नहीं, महिला को अभी हमने देखा नहीं है। और वो महिला दावा करे ये भी गलत बात है। अभी हमने उसको देखा नहीं। हाँ, 2 लड़के 3 लड़के आए थे जो उनके लड़के बता रहे हैं कि हमको दूसरे के माध्यम से मालूम हुआ कि वो हमको अपना पिताजी समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों बच्चे आपसे कुछ नहीं कहे कि आप हमारे पिताजी हैं?
नहीं वो हमसे कहें कि बाबा अब कहाँ रहते हो, कितने दिन से बने हो, पहले दिन एक शब्द इसने लगाया वो, तो हमने समझ गया कि ये अपने पिता को ही ढूंढने आया है। जिस दिन वो पहली बार 1 सेकंड के लिए मेरे पास आया, मैंने उसको झाड़ा तभी, तो हम उससे कहे कि जो तुम किसको ढूंढ रहे हो, मैं वो चीज़ नहीं हूँ। अच्छा, मतलब वो पूछताछ आपसे कर रहा था कि पूछताछ करने के पहले ही हम समझ गए थे सब कुछ। वो क्या पूछने आया ये भी हम समझ गए थे ना। तो हम पहले ही समझ गए। हम उसको पहले बेटा ज़्यादा जानकारी लेना तो काशी में आ जाना, मेरे जन्मभूमि में चलना, मेरे शमशान में चलना। कुछ लोगों तो वहाँ देखो तो तुमको मालूम हो जाएगी सच्चाई क्या है। एक और भाई भी है जो थी कि वो आपका दावा कर रहे थे कि आप उनके बड़े भाई हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जो भी भाई हैं सब काशी में हैं। हाँ वैसे आप बनारस के रहने वाले हैं और 3 भाई हैं और तीनों भाई काशी में रहते हैं। 2 हमसे छोटे हैं, हम सबसे बड़े हम ही हैं। अब मेरा नाम राजकुमार अघोरी बाबा है। अब वो यादव का दावा कर रहा, मैं यादव भी नहीं हूँ, मैं जात का सेठ सोनार हूँ। मैं सेठ बिरादर के हूँ। अब माता पिता भी मेरे नदी के उस पार में रहते हैं, नदी के इस पार मेरे शमशान में मैं रहता हूँ। अपने गांव में ही रहता हूँ, समझ लीजिए मैं गांव से बाहर नहीं जाता हूँ, जन्मभूमि में मैं रहता हूँ अपने। देख पा रहे हैं ये राजकुमार अघोरी जी का चित्र है, जिसे कि जब ये पूजा वगैरह करते हैं, जब तांत्रिक साल में एक बार होता है ये महासिंगार। हमारे भूत भवन सरकार का श्मशान होली होता है काशी में। बाबा भूत भवन सरकार का होता है श्मशान देवता का। तो साल में एक बार होली होता है, मसान की होली। उस समय का ये श्रृंगार का फोटो है मेरा। तो कोई भक्त ने खींच के रखा था, वो शूट कर लिया था दूर से श्रृंगार के समय मेरा। तो उसने हमारे मोबाइल में दिया, कहा कि बाबा ये आपका फोटो। तो हम देखे तो हमको कुछ अपने बाबा का ख्याल आया कि हमारे शमशान देवता का इसी इसी रूप को साल में एक दिन ये रूप मेरा होता है। वो श्मशान की होली होता है, रंग भरी एकादशी शमशान की होली काशी में, राजा हरिचंद्र दरबार में। ये उसी समय का पोस्टर है मेरा। चलिए आप देख पा रहे हैं कि हर साल होता है रंग भरी एकादशी को मसान होली उस समय का। देख पा रहे हैं कि राजकुमार हाँ 10 लाख भीड़ होता है। और ये राजकुमार अघोरी जी का उसी समय का ये चित्र आप देख पा रहे हैं। और हमारे गुरु का नाम ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जिसको गुरु माना है और अपने जीवन को समर्पित कर दिया उनके चरणों में, और करके महाशमशान में मैं उन्हीं की साधना करता हूँ। तो वो मेरे गुरु का ऊपर नाम लिखा हुआ है, दोनों दे राम उदय दे बाबा ओगड़ की नाराम। मैं उन्हीं का साधना करता हूँ। और शमशान काली, शमशान भैरव, माँ कामाख्या को मैं हर जगह जाता हूँ साधना क्रिया के लिए। और गुरु के नाम से, अपने काशी के शमशान भैरव के नाम से ये महाभस्म शमशान का ये प्रसाद के रूप में ये भक्तों को दिया जाता है। समस्त प्रकार की बीमारियां सही हो जाता है ये महा शमशान के भस्म से। अगर उनको अघोरी पे विश्वास जिसको होता है वो बाबा के लगे चल के आते हैं, उनको देते हैं। उनकी श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि ये महा अघोर की धुनी है। ये उपलब्धि बाबा किनाराम से चल रही है, जो शमशान की दुनिया जलती रहती है अघोरों के पास। जितने भी संसार में अघोरी हैं जो उनको मानने वाले हैं, तो ये यही बस उनसे हर समस्या शांत हो जाता है। जो भी उनके ऊपर ऊपरी की बाधाएं होती है, एनर्जी की दिक्कत होता है, बस उनके अंदर सच्ची भक्ति होना चाहिए। और गुरु का नाम जो भजन करता है, यही बस में यही पावर है जो भी है। मतलब इसी से जो कुछ आपका जो तंत्र विद्या है सब कुछ इसी से है, क्योंकि ये महाशमशान की आता है बस। और इसी से हम लोग तंत्र क्रियाओं का पूजा करते रहता है, 24 घंटा होती चलता है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि सब क्यों, बहुत सारे यह भी लोग कहते हैं कि ये मतलब इसका कपाल का क्या जरूरत है, इसका क्या जरूरत है, तांत्रिक विद्या इसकी। तो बेटा ऐसा कपाल का नहीं, जैसे हर इंसान रहता है ना, ये कपाल की इसलिए जरूरत पड़ती है। जब हम कपालिक भैरव का पूजा करते हैं तो कुछ सामान के इसमें पात्र भोग भी लगाना पड़ता है उनको। कपाल में किस तरह का भोग प्रसाद दिया जाता है, मीठा दे दिए, मछली चावल का भोग देते हैं। अपने अघोर पंथ में हमारे सबसे महत्वपूर्ण है मछली चावल का भोग। गुरु के नाम से देते हैं, अपने शमशान भैरव के नाम से देते हैं, शमशान काली के नाम से देते हैं, माँ तारा के नाम से देते हैं। ये भोग प्रसाद महाधुनी में हम बनाते रहते हैं भोग, और ये अपना भी पाते हैं और सबको देते हैं। गुरु के नाम से लगता है भोग प्रसाद। और कभी मीठा भोजन भी, कुछ भी भोजन में बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पूरी तरह जो दावा कर रही महिला उस पर महिला गलत कर रही है, और वो तो हम उसको माता जी समझते हैं और वो हमको अपना पिता समझ रही है, तो ठीक है। और आदमी न समझे। चलिए देखिए, ये परमेश्वर है, तो हम लोग का यही करना, भक्त भगवान का प्रेम होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने हैं महाकुंभ में आए, सब भक्त भगवान का प्रेम है। और काशी तक चल के महत्व मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे प्रयागराज में सब संत भगवान का दर्शन हो। और 1 महीना के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, जितने दिन मेरे भाग्य में है संत भगवान का यहाँ दर्शन कर रहा हूँ। फिर काशी के शमशान में मैं चला जाऊँगा। चलिए देखिए, ये राजकुमार अघोरी जी हैं, लेकिन एक महिला का दावा था कि आके भेंट कर सकते जी चलिए, एक महिला थी जो दावा कर रही थी कि अब गंगाराम यादव हैं, और जिस गंगाराम यादव को खोजते हुए वो प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचे थे और दावा कर रहे थे कि गंगाराम यादव है। लेकिन राजकुमार अघोरी जी का कहना है कि लेकिन इसका पूरा दावा गलत है। हमारा परिवार
अभी भी बनारस में रहता है और हमारा माता पिता पूरे वंश हमारे काशी में आज भी जीवित हैं बेटा, इसलिए मैं महाशमशान चुना हूँ और माँ से मिलने में आज भी जाता हूँ। अगर इच्छा करता मैं चला जाता, क्योंकि माँ को तो नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं माँ का ही साधना करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारे मेरे जन्मभूमि पूरे परिवार काशी में रहते हैं। अगर वो दवा कर रही तो आके पूरे परिवार हमारे परिवार से मिल ले तो उनको समझ में आ जाए पूरी सच्चाई। चलिए ठीक है। और इनका कहना है कि अगर वो महिला इतना दावा कर रही तो बनारस आए, बनारस हमारे परिवार से मिले, आपको पता चल जाएगा कि राजकुमार अघोरी का परिवार बनारस में रहता है। जो आपका दावा है वो सरासर गलत है, जैसा कि राजकुमार अघोरी जी का कहना है। परिवार तो मिलाने के लिए तैयार है, अभी हमारा सारा परिवार है, मेरी औरत भी है, मैंने उसको त्याग के महाशमशान में रहता हूँ। मेरे उसको भी मालूम है एक नारी ब्रह्मचारी, क्योंकि मैं अघोर हूँ। अघोर का मतलब जो समय समा जाए, तो मैं वही क्रिया में शमशान में करता हूँ। मेरे लिए ये सब मेरा संसार है, ये सब एक शिव परिवार है, सब ये मेरे बच्चे हैं। इस तरीके से मिलेगा तो मैं उसके साथ भी काशी में घूम ले, हम उसको दिखा देंगे, पूरा मालूम हो जाएगा। उसको नहीं विश्वास है वो पूरे परिवार से काशी में आए और मेरे जन्मभूमि में पूरा घूम के अपने दिमाग को शांत कर ले। चलिए देखिए, अब अगर वो महिला देख रही है या फिर उसके घर के परिवार के कोई भी या लड़के देख रहे हैं या उसका भाई या उसका भाई देख रहा है तो फिर या फिर वो भाई देख रहा है तो वो आकर के स्मशान में इनसे मिल सकता है। राजकुमार अघोरी के नाम से वहाँ पर बड़ा प्रचलित है, आइए उनसे मिलिए और उनके परिवार से भी मिलिए। और जैसा इनका कहना है कि हमारा परिवार तो अभी वही रहता है, उस महिला का दावा जो सरासर गलत है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।